उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास का राजकुमारी के साथ विवाह हो रहा था। मंत्रीपुत्र मदन जब पूजा का थाल लेकर देवी के मंदिर में पहुंचा, वधिक ने उसी समय उसका सिर काट डाला। धृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया, मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। संयोगवश धृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते समय राजकुमार चंद्रहास ने देख लिया था। वे भी तुरंत अपना घोड़ा ले उसी दिशा में चल दिए जिधर कुछ समय पहले ही उसका ससुर मंत्री धृष्ट बुद्धि गया था। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। सारा माजरा समझ अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय मां भवानी साक्षात प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, यह धृष्ट बुद्धि बड़ा दुष्ट था और सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहता था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उड़न हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस धृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। धृष्ट बुद्धि और मदन तुरंत उठ खड़े हुए। सारे वृतांत का पता चलने पर मंत्री धृष्ट बुद्धि राजकुमार चंद्रहास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजकुमार